हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चिड़िया की बच्ची पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाले वीडियो में भाग एक का अध्ययन कर लिया था। उसमें आपने माधव दास और चिड़िया के बीच जो बातचीत होती है उसका अध्ययन किया। तो आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि माधव दास व चिड़िया के बीच क्या वार्तालाप होती है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है होगा, क्या चिड़िया माधव दास के बगीचे में रहती है, क्योंकि माधव दास जो है चिड़िया से काफी आग्रह करता है कि आप मेरे ही बगीचे में रहो, यहाँ आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि आपने भाग एक में अध्ययन किया था। तो क्या चिड़िया माधव दास के बगीचे में रहती है? और अगला जो बिंदु है वो है चिड़िया के प्रति माधव दास का व्यवहार। तो माधव दास चिड़िया के प्रति कैसा व्यवहार करता है, ये तीन जो मुख्य बिंदु हैं इनका अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो जब माधव दास चिड़िया से बहुत आग्रह करता है कि वह मेरे ही बगीचे में रहे, वहाँ उसके लिए कोई कमी नहीं होगी, तो चिड़िया उसकी इन बातों से बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं भटक करके यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए इस पेड़ की डाली पर मैं रुक गई थी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत धूप है और माँ मुझे दाना ला करके खाने के लिए दे देती है, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तो चिड़िया की बातों को सुन कर के माधव दास कहता है कि चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं ही तो सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। लेकिन चिड़िया कहती है कि मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी,
मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो मालवदास चिड़िया से कहता है कि तुम अनजान हो, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तो चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, और मेरी तो माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मुझे देख रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं मालामाल होकर के क्या करूँगी? मैं नहीं जानती कि मालामाल किसे कहते हैं। मुझे तुम्हारा मालामाल होना नहीं चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो सेठ चिड़िया को बार बार बहलाता फुसलाता है और कहता है कि तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना यानी यहाँ पर सोने का मतलब गोल्ड से है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सोना है, कहता है सेठ माधवदास, और अगर तू मेरे इस बगीचे में रहेगी तो तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी और तेरा भाग्य खुल जाएगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? तो चिड़िया कहती है कि सोना क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। तो सेठ माधवदास कहता है कि तू सोने को क्या जानती है, तू चिड़िया है। सोने का मूल्य जानने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस तू यह समझ जा कि सेठ माधवदास के पास अगर तू रहेगी तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे और तेरे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि सेठ माधवदास जिससे बात भी कर लेता है तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो चिड़िया
जब सेठ से कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो मैं चलती हूँ। तो सेठ माधवदास कहता है कि अभी मत जा, थोड़ी देर रुक जा, देख तेरे पास जो ये फूल है जो इस बगीचे में खिला हुआ है, ऐसे ही अनगिनत फूल इस बगीचे में हैं। ये सारे फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे और वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, लेकिन इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। और तू दिखने में बहुत सुंदर है और तेरी गर्दन और तेरा रंगीन शरीर बहुत अच्छा है। मैं तुझे सोने से मढ़ दूंगा, यानी सोने से पूरा तेरा शरीर मढ़ दूंगा तो, और तुझे चमका दूंगा। तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो बार बार जो है सेठ माधवदास चिड़िया से वहीं रुकने के लिए आग्रह करता है। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो सेठ से चिड़िया कहती है कि मैं अपने को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरे लिए ज़्यादा देर मत करो, अगर अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊँगी। तो जब चिड़िया जाने के लिए तैयार हो जाती है तो सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को तुम अपना ही समझना, तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहने ही सेठ एक बटन दबा देता है, जिसके दबने से दूर जो उसकी कोठी होती है उसके अंदर आवाज़ सुनकर एक दास बाहर निकलता है। यह सब बहुत ही कम समय में, एक क्षण में हो जाता है और चिड़िया यह कुछ भी नहीं समझ पाती। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बात देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तो सेठ कहते रहता है कि तुम अभी अपनी माँ के पास जाती हो तो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, पर कल को आओगी ना पक्का। तो कल आना, परसों आना, रोज़ यहाँ पर आना, ऐसा आग्रह सेठ चिड़िया से करता है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। तो इस प्रकार सेठ चिड़िया को अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है और दूसरी ओर से उसका जो नौकर होता है वह उसको इशारा कर देता है, माधवदास अपने नौकर को, कि चिड़िया को पकड़ो। तो धीरे धीरे दूसरी ओर से जो नौकर होता है वो चिड़िया को पकड़ने
की कोशिश करता है और माधवदास चिड़िया से बातें करके उसे अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है और कहता है कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, और अभी तो उजेला ही है, यानी अभी तो दिन ही है। तो चिड़िया चौकन्नी होकर के इधर उधर देखती है और कहती है कि सेठ मुझे जाने दो, मेरे लिए देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो इस प्रकार सेठ उससे कहता है कि अभी तो दिन ही है, अभी अंधेरा नहीं हुआ। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने हाल सुनाओ, तुम डरो मत। तो चिड़िया कहती है कि सेठ मुझे डर लग रहा है, मेरा घर दूर है, अगर अंधेरा हो जाएगा तो मुझे रास्ता समझ में नहीं आएगा। तो इतनी बातचीत जो वह मालवदा के साथ कर रही होती है, तो चिड़िया को लगता है कि जैसे कि कोई उसको छू रहा है। यह देख करके वह चिल्लाती है और वहाँ से उड़ती है। तो जो नौकर होता है सेठ माधवदास का, जो कि उस चिड़िया को पकड़ने के लिए चुपचाप जा रहा होता है, तो उसके हाथों में वह चिड़िया नहीं आती और वह उड़ती हुई एक सांस में अपने माँ की गोद में जा कर के सुबकने लगती है। वहाँ गिर जाती है अपनी माँ की गोद में वो चिड़िया और ओ माँ करके चिल्लाती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। तो जब चिड़िया डर करके अपने माँ के घोंसले में पहुँच जाती है, तो माँ उस बच्ची को अपने छाती से चिपका करके पूछती है, क्या है मेरी बच्ची, क्या हो गया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन बच्ची जो है काँप काँप करके माँ की छाती से चिपक जाती है और कुछ नहीं बोलती, केवल सिसकती है। बहुत देर में उसको साहस आता है, तब वह अपने पलक बंद करके उस छाती में ही चिपक कर सोई रहती है जैसे कि अब वह पलक न खोलेगी। तो इस प्रकार जो माधवदास है उस चिड़िया को अंत में पकड़ करके कैद करने की कोशिश करता है, अपने नौकर को भेजता है, लेकिन वह चिड़िया वहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचा करके और अपनी माँ के साथ अपने घोंसले में आ जाती है।